नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो रवि चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आपका खूब खूब आभार। देखिए, आज हम बात करेंगे राहु के गोचर की। राहु का गोचर कुंडली के प्रथम भाव से लेकर कुंडली के छठे भाव तक। देखिए, मेरे पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि राहु क्या क्या इफ़ेक्ट दे सकता है, कैसा है, क्या है, उसकी रेमेडीज़ क्या है। आज मैं बात करूंगा राहु के प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक क्या क्या इफ़ेक्ट देता है गोचर में। देखिए, राहु अगर प्रथम भाव में गोचर करता है तो जातक को धन की वृद्धि होती है, जातक की खुद की धन की वृद्धि होती है, अपनों की धन की वृद्धि होती है, जातक की पद प्रतिष्ठा वो सब बढ़ता है, जातक को हर काम में सफलता मिलती है। तो प्रथम भाव में राहु का फल अच्छा है, लेकिन कुछ जातक ये भी याद रखें कि अगर यही राहु चंद्र के साथ बैठ गया और चंद्र के साथ हो गया तो जातक को मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, मेंटली डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रथम भाव में राहु का फल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया तो उसको बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर मानसिक। द्वितीय भाव यानी दूसरे भाव में राहु अगर गोचर करे, गोचर में अगर राहु दूसरे भाव में आता है तो जातक की वाणी कुछ ना कुछ कटुता भरी हो सकती है, कड़वाहट भरी हो सकती है। जातक ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, बोलने में ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। जातक के अपने कुटुंब में, अपने फैमिली में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हो सकती है, कुछ बुरी इफ़ेक्ट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि राहु कौन सी राशि में गोचर कर रहा है। दूसरे भाव में आने से जातक की वाणी, धन और कुटुंब, ये तीनों चीज़ों में इफ़ेक्ट ज़रूर रहेगी। धन बढ़ भी सकता है, धन कम भी हो सकता है, वाणी कटुता भरी हो सकती है, कुटुंब में रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं, ज़्यादा रिश्ते बनने के भी संभावना नहीं रहती। अगर आपका किसी के साथ अच्छा भी बॉन्डिंग हो तो वो भी टूट सकता है। राहु का गोचर तृतीय भाव में। देखिए, तीसरे भाव में राहु का गोचर बहुत ही अच्छा माना गया है। तीसरे भाव का गोचर राहु अगर तीसरे भाव में गोचर करता है तो जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, साहस में वृद्धि होती है। जातक कुछ ना कुछ करने को बेचैन होता है कि भाई वो जीवन में आगे आने के लिए कुछ करे। ये राहु जातक को कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। मतलब तृतीय भाव का राहु जातक को कभी बीमार नहीं पड़ने देता, कुछ रोग लागू नहीं होते, जातक निरोगी रहता है। तृतीय भाव का राहु जीवन में बहुत अच्छे से अच्छा फल देता है। तृतीय भाव के राहु से आप लंबी यात्रा कर सकते हो, विदेश जाने का योग बन सकता है। अगर गोचर में भी नहीं, अगर कुंडली में भी अगर राहु तृतीय भाव में है तो भी आपको ये सब फल ज़रूर मिलेंगे। अब बात करते हैं राहु की चतुर्थ भाव में। देखिए, राहु चतुर्थ भाव में क्या क्या इफेक्ट देगा। चतुर्थ भाव यानी माता का भाव, सुख का भाव। चतुर्थ भाव यानी कि जातक से जुड़ी, जातक की जो जो इच्छाएं हैं उससे जुड़ी सभी चीज़ों का भाव, जातक के दिल का भाव, जातक के हृदय का भाव, ये भाव है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव को लेकर अगर राहु चतुर्थ भाव में गोचर करता है तो सबसे पहली बात, आपके माता को कष्ट हो सकता है। आपको जो जो चीज़ें आपको पसंद है, आपकी दिल से जुड़ी जो जो चीज़ें हैं उसको लेकर आपको कष्ट हो सकता है। वाहन, अगर आप वो पीरियड में अगर आप कोई वाहन वगैरह परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी आपको कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ रिश्ते आपके टूट सकते हैं, कुछ रिश्तों में अनबनाव आ सकता है, माता के साथ अनबनाव आ सकता है, पिता के साथ अनबनाव आ सकता है। वैसे तो पिता का कारक चतुर्थ भाव नहीं है, परंतु केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। अगर राहु चतुर्थ भाव में आ गया तो केतु दसम भाव में आएगा, और केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ने से पिता के हेल्थ और पिता के स्वास्थ्य पर और पिता के साथ के संबंधों में भी आपको बहुत सारा इफेक्ट महसूस होगा। राहु पंचम भाव में क्या इफेक्ट देगा। पंचम भाव विद्या का है, पंचम भाव आपके प्रेम का है, आपके अफेयर का है, आपके रिलेशनशिप का है। अगर पंचम भाव में
राहु बैठ गया तो, अगर पंचम भाव में राहु का गोचर है तो देखिए, पंचम भाव में राहु का गोचर आपके संतान रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू इश्यू प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आपके संतान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, आपके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी, पेट में दर्द होगा, स्टमक से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू होते रहेंगे, आपके संतान की विद्या में बाधा आएगी, आपकी अगर आप पढ़ रहे हो, आप अनमेरिड और आप पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई चल रही है तो आपकी विद्या में बाधा आएगी। राहु का ये इफ़ेक्ट पंचम भाव में सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है तो उसमें काफ़ी चढ़ाव उतार आएगा, ब्रेकअप भी हो सकता है, कोई नई व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है। मतलब मल्टीपल इफ़ेक्ट देगा राहु, कुछ एक इफ़ेक्ट नहीं देगा, राहु मल्टीपल इफ़ेक्ट देगा। जैसे कि अगर अच्छा राहु है, अच्छी कंडीशन में है, तो आपके जीवन में कोई नए जातक की आने की संभावना है। अगर वही राहु अगर बैड कंडीशन में है तो जिसी के साथ आपका रिलेशनशिप है उसके साथ आपका ब्रेकअप होने की संभावना है। विद्या में भी ऐसा है, आपके संतान रिलेटेड जो भी इश्यू है उसमें भी ऐसा है। तो ये जो मैं फर्स्ट हाउस और से लेकर छठे भाव तक जो मैं बता रहा हूँ वो आप ऐसा सोचिएगा कि सिर्फ यही इफ़ेक्ट नहीं होगी। अगर अच्छा राहु हो रहा तो इससे उल्टी इफ़ेक्ट होगी, मतलब इससे विरोधाभास में इसकी इफ़ेक्ट ज़रूर होगी। अब बात करते हैं राहु के छठे भाव में। देखिए, राहु छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, शत्रुओं को परास्त करता है, बराबर, शत्रुओं को परास्त करता है आपके जीवन में। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए कि छठे भाव का राहु आपके मित्र को अगर आपके बहुत सारे मित्र हैं तो आपको कभी भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। छठे भाव का राहु आपको मित्र से हमेशा विश्वासघात करवाता है, हमेशा आपको दगाखोरी वो करवाता है। छठे भाव का राहु ऐसा रोग देगा, अगर अच्छा राहु रहा तो ठीक है, लेकिन अगर बैड राहु है तो आपको ऐसा रोग देगा कि आप वो रोग को पकड़ नहीं पाओगे। तो छठे भाव में राहु का गोचर आपको ये फल ज़रूर देगा। आपके मामा मासी, आपके अंकल आंटी जो भी है उनको भी ये छठे राहु का इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप वाले बीमार हो सकते हैं। ये चीज़ें थी कुंडली के प्रथम भाव से लेकर कुंडली के छठे भाव तक। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आऊँगा कुंडली से सातवें भाव से लेकर कुंडली के 12वें भाव तक। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं कुछ नए एपिसोड में राहु को लेकर, राहु की बहुत सारी बातें लेकर। राहु की बातें इतनी हैं दोस्तों कि राहु की बातें कभी खुटती नहीं है। राहु के लिए बहुत कुछ लिखा गया है। राहु कितने अलग अलग प्रकार की युतियाँ बनाता है, अलग अलग ग्रहों के साथ बैठकर क्या क्या इफ़ेक्ट करता है, जातक के जीवन में क्या क्या परेशानी आती है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत नॉलेजेबल बातें हैं ये, और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सबकी थोड़ी थोड़ी रेमेडीज़ है, सिर्फ समझने की बात है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार।